Hello students, welcome to our nice mathematics channel. Myself ZEYA Sir, and today I shall teach you class 10th coordinate geometry chapter number 7. In class 9th you have to study that to locate the position of a point in a plane we require a pair of coordinate axes. कहने का मतलब यह है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि हम प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स कैसे करेंगे। किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं एंड इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड origin. The distance of a point from y-axis is called x coordinate. अगर कोई पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, if we take a point P on this plane, the distance of point P from y-axis, this distance is called x coordinate, and the distance from x-axis of the point P is called y coordinate. तो x coordinate इसको हम एब्सीसा भी बोलते हैं, एब्सीसा। इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे या एब्सीसा बोलेंगे। इट मींस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यू हैव टू स्टडी इन द अर्लियर क्लास, दैट इज इन क्लास 9th, कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सीसा। Same as the distance of a point from x-axis is called y-coordinate. Distance from x-axis is called y-coordinate. Y-coordinate, simply called ordinate. इसको हम y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको एब्सीसा बोलते हैं। अब अगर पॉइंट P के हम कोऑर्डिनेट को x y अगर लिखते हैं तो x इज कॉल्ड एब्सीसा एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। x मीन्स डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस एंड y मीन्स डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। तो इस तरह से हम लोग किसी पॉइंट्स का प्लॉटिंग 9th क्लास में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो अब है कि अगर कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर है, यानी कि अगर ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, इट इज रिटेन एज x0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट जब हम लिखेंगे तो x0 लेंगे, यानी कि इसमें y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वह 0 होगा। इसी तरह से सेम एज ऑन द y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड इट इज रिटेन एज 0y। 0y, x कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं इस ऑर्डर पेयर में और y कोऑर्डिनेट को बाद में, इसलिए ये हो जाएगा 0y। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ा है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दो परपेंडिकुलर लाइन से हम किसी प्लेन को चार भागों में, चार पार्ट में बांटते हैं और ये प्रत्येक पार्ट जो है वह क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो अब है कि कुछ पॉइंट्स को अगर इस पर हमें प्लॉटिंग करना हो, सपोज कीजिए, तो हम जैसे एक पॉइंट है, सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है, कहीं डी है, ई है, एफ है। अब सपोज कीजिए हम ए बी को ज्वाइन करते हैं तो ये कैसा फिगर बनता है, एक ट्रायंगल बन जा रहा है। उसी तरह से हम डी ई एफ को अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या बन रहा है, एक ट्रायंगुलर फिगर बन रहा है। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को अगर प्लॉट करते हैं, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट से हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर बनते हैं। अर्लियर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, पीछे क्लासों में, कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। सपोज कीजिए कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो इसका ग्राफ जो होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स करेंगे। ग्राफ तो ये आप जानते ही हैं, ग्राफ में भी इसका यूज़ है। In fact, coordinate geometry has been developed as an algebraic tools for studying geometry of figures. यानी कि
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डेवलपमेंट हुआ वह ज्योमेट्री के फिगर्स के स्टडी करने के लिए हुआ। इट हेल्प अस टू स्टडी ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा एंड अंडरस्टैंड अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेकर हम अलजेब्रा का स्टडी करते हैं और अलजेब्रा के हेल्प से हम इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर का स्टडी करते हैं। बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज widely applied in various fields such as physics, engineering, navigation, seismology and arts। इन सारे चीज़ों के कारण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो यूज़ है वह इंजीनियरिंग के फील्ड में है, फिजिक्स में है, सिस्मोलॉजी में है, नेविगेशन में है और आर्ट्स में है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्चुअली मीनिंग क्या हो गया यहाँ कि वी स्टडी द ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा एंड वी स्टडी द अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब रही ये सारे इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब हम आते हैं एक्चुअल 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है। वी हैव टू लर्न टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। इस क्लास में हम लोग पहला चीज़ पढ़ेंगे कि दो पॉइंट्स है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। यानी कि ऐसे पॉइंट्स 3 दिए गए रहेंगे जिसके कोऑर्डिनेट पता हो और उस 3 पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा हो तो हम यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैसे ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करेंगे। We shall study how to find the coordinate of the points which divides a line segment joining two given points in the given ratio। इसमें हम लोगों को करना क्या है, 3 चीज़ हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम लोग उन 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना, जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। यानी कि ऐसे ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे जिसके वर्टेक्स जो है तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा। और तीसरा हम लोग ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो 2 पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को एक डिफिनिट रेशियो में, एक गिवन रेशियो में डिवाइड करता हो, जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलेंगे। तो 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला चीज़ हम लोग क्या सीखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसके बाद हम लोग सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ लेकर आते हैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के वीडियो, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और उसका लाभ आप उठा सकें। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें बताते रहें, हमसे जुड़े रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। Yes, now we are here for the distance formula. It means we have to find out distance between 2 points whose coordinates are given. Suppose B is a town which is 36 km in east and 15 km in north from a town B, and we have to find out distance between these 2 towns. अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कहने का मतलब है कि बी एक शहर है जो ए से 36 किलोमीटर पूरब की दिशा में और 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में अवस्थित है। अब हमें ए से बी के बीच की दूरी को फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में एंगल जो बनेगा वह 36 किलोमीटर बनेगा। तो ये डिस्टेंस इसको अगर हम मान लें कोई पॉइंट पी, तो ए पी इक्वल टू हमारा कितना है 36 किलोमीटर और बीपी हमारा कितना है 15 किलोमीटर और एंगल पी जो है वह 90 डिग्री है। इट मीन्स वी यूज टू पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। बाई द पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। इट मीन्स 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, देयरफॉर ए बी इक्वल टू रूट अंडर
36 square plus 15 square. In this method, we have to calculate distance from A to B. Suppose this is a y coordinate axis and this is x axis. A point 0, 1, 2, 3, 4, 5. Suppose A is a point on 2 here and B is a point on here. What is the distance between AB? We have to find out OA minus OB. AB equal to OB minus OA. That is 5 minus 2 equal to 3 unit. Same as if 2 points on the y-axis, we have to find out their distances. But suppose if 2 points A and B lie on the different quadrants, then how can we find out the distance between these 2 points? In general form, distance formula used to find the distance between any 2 points which are given on axis or in the quadrant or different quadrant. कहने का मतलब है कि डिस्टेंस फार्मूला जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वह 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को इजीली निकाल देगा, चाहे वह दोनों पॉइंट्स एक्सिस पर हो, किसी सेम क्वाड्रेंट में हो या डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो. तो आइए हम लोग उसको देखते हैं. Here this is x axis and this is y axis and O is origin. Here 2 points are given, that P x1 y1 and Q x2 y2. We have to find out the distance between P and Q, that is called PQ. For this we draw a perpendicular line from P on x axis and from Q on x axis also, that is called PM and QN. And we draw a perpendicular line from P to QN, that is S. Suppose M, here the coordinate of P is x1 y1. x1 y1 means distance from y axis to point P. P पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह x1 है. तो इससे क्या मिलेगा? फर्स्ट ड्रॉ PM परपेंडिकुलर OX, QN परपेंडिकुलर OX एंड PS परपेंडिकुलर QN. Therefore OM equal to this distance is equal to this. OP equal to x1. ON equal to ON. OM इक्वल टू, इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिए, RT. तो OM इक्वल टू TP, OM इक्वल टू TP और ON इक्वल टू RQ, that is x2. This QS we have to therefore find PS. PS therefore PS equal to MN. PS equal to MN और MN equal to ON minus OM. ON minus OM. ON है आपका x2, OM है आपका x1. सेम एज QN. QN इक्वल टू y2 और SN इक्वल टू PM और PM equal to y1. We know that this distance is called x coordinate, that is abscissa, that is x1, and this distance is abscissa of point P Q, that is x2, and this distance is y1 and this distance is y1. Therefore QS equal to QN minus SN, that is y2 minus y1.
नाउ इन ट्रायंगल PQS PQ स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द राइट ट्रायंगल. PS, where is PS? PS x2 minus x1 whole square plus QS y2 minus y1 square. Therefore PQ equal to root under x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. And we know that the square root of any number is a minus और प्लस, यानी किसी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक माइनस आता है एक प्लस आता है. बट बिकॉज हेयर PQ इज द डिस्टेंस एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव, तो PQ कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम इसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे. तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लीजिए. हेयर PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. सेम एज because x2 minus x1 whole square is equal to x1 minus x2 square. This is also written as x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. That is distance formula of the 2 points P and Q whose coordinates are given. Now the point from if a point given, suppose P or Q, what is the distance from origin? तो ओरिजिन का डिस्टेंस निकालने के लिए तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो इसके लिए एक फॉर्मूला अलग से हम लोग लिख लें. ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. हमारा एक क्या हो जाएगा, 0 होगा तो एक बचेगा. सपोज कीजिए यही कोई पॉइंट है M, ये M तो यहाँ दिया हुआ है. D, सपोज कीजिए यहाँ D एक पॉइंट है और इस D पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मान लीजिए XY है. तो ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा. तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट D, सपोज कीजिए जिसका कोऑर्डिनेट XY है, फ्रॉम ओरिजिन तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 0 यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. एक कोऑर्डिनेट 0 है इसमें, इसलिए x स्क्वायर प्लस क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया. तो ओरिजिन से अगर किसी भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस निकालना हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा. तो अब इसे याद रखना है. ऑलवेज रिमेंबर दिस, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ देयर ऑर्डिनेट स्क्वायर. यानी कि एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे और ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद उसका हम स्क्वायर रूट जो निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा दोनों पॉइंट्स. अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं. नोट डाउन.